नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पावर मॉसफेट के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ लिया। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, प्लस आउटपुट में करंट का वेरिएशन वोल्टेज के वेरिएशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो सेम सर्किट डायग्राम हम यूज करेंगे जो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते समय यूज करेंगे, जिसमें हमने गेट और सोर्स को बायसिंग करा था विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज VGS। सिमिलरली हमने ड्रेन और सोर्स को बायसिंग करा था विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज VDD, जिसकी वजह से ड्रेन का करंट स्टार्ट हुआ था ID, और करंट को लिमिट करने के लिए एज ए लोड रेजिस्टेंस हमने लगाया दैट इज RD। यहाँ पे मैं ड्रेन और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा दैट इज कॉल्ड VDS। बच्चों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख पा रहे होंगे मैंने दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिया। आउटपुट का पहला एलिमेंट था करंट दैट इज ID, और दूसरा एलिमेंट था दैट इज वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स मींस VDS। आइए अब इस ID और VDS के बीच में हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे उसके बारे में एक एक करके डिटेल में समझते हैं। यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे मैंने करंट लिया और करंट की वैल्यू थी ID, जिसको हमने एम्पियर में मेजर किया क्योंकि हम पावर मॉसफेट की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल किसी डायोड की बात करते, किसी और डिवाइस की बात करते, तो करंट की वैल्यू हो सकता था मिली एम्पियर में होता, लेकिन यहाँ एम्पियर में इसलिए है क्योंकि ये पावर डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो VDS। अब सबसे पहला मोड जिसको हम कट ऑफ मोड बोलते हैं, उस कट ऑफ मोड में क्या होगा, जब हमने VGS की वैल्यू बहुत स्मॉल रखी है उस कंडीशन में, VGS का मतलब है गेट टू सोर्स वोल्टेज। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जब हम बायसिंग करते हैं गेट टू सोर्स, जिसके थ्रू हम डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं, क्योंकि गेट टर्मिनल को जब हम एक्साइट करते हैं बायसिंग करते हैं तो आपको याद होगा कि कैसे वो पी रीजन के बीच में एक चैनल बनाता है जिसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट होता है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। तो बच्चों अगर हम VGS की वैल्यू बहुत स्मॉल रखते हैं, नेग्लिजिबल रखते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा डिवाइस कट ऑफ रीजन में होता है, यानी ड्रेन करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब मैं धीरे धीरे VGS की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। मैंने VGS की वैल्यू और इंक्रीज करी VGS 2 तक, फिर VGS 3 तक, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम वोल्टेज की वैल्यू 1 से 8 तक बढ़ा के अपने कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूं बच्चों कि कट ऑफ रीजन के बाद जैसे मैंने VGS यानी वोल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स को इंक्रीज किया तो मेरा ड्रेन का जो करंट है वो भी इंक्रीज होने लगा। फिर मैंने वोल्टेज को और बढ़ाया तो ड्रेन का करंट और इंक्रीज हुआ, और ये जो कर्व डेवलप हो रहा है बच्चों ये लीनियर कर्व डेवलप हो रहा है। और इसी लीनियर कर्व डेवलप होने की वजह से इस रीजन को हम बोलते हैं ओमिक रीजन। ओमिक क्यों बच्चों, क्योंकि आप सब जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट और वोल्टेज का कर्व होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और यह रीजन है कि हम इसको ओमिक रीजन बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि एक टाइम के बाद यानी VGS की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है जिसमें ड्रेन का जो करंट होगा वो लिमिट हो जाएगा। जैसे VGS 2 पे ये लिमिट करंट था, VGS 3 पे ये इसका हाईएस्ट लिमिट करंट था, ऐसा करते करते VGS 8 पे ये इसका लिमिट करंट है। लिमिट करंट का मतलब है सैचुरेशन करंट, यानी इस करंट इस पॉइंट के बाद आप VGS की वैल्यू यानी गेट टू सोर्स की वोल्टेज कुछ भी बढ़ा लो, ड्रेन के करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन, यानी इस पे ड्रेन करंट लिमिट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। तो आप इस कर्व से यही एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों कि कैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने से ड्रेन का करंट एनर्जाइज्ड होता है, और वो एनर्जाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही उतना फास्ट उतने बल्क में एच पी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का चैनल क्रिएट होगा, और वही कॉज होगा ड्रेन के करंट का कंडक्शन का। तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।